हेलो दोस्तों, मैं राहुल पांडे आपके यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1000 क्वेश्चन की स्टैटिक जीके की क्लास में आज छठवां पार्ट है दोस्तों। और आप लोग लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए पुराने क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिन क्वेश्चन को लेकर आपको ये संशय बना रहता है ये कहाँ से पूछे गए, अभी तक सामना ये नहीं हुआ है मेरा, और फिर गूगल पे जाके इनके आंसर मिलते हैं आपको, तो मैं आपको बता दूं ये वही क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखें, और इसी क्वेश्चन की, ऐसे ही क्वेश्चन की 1000 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पूरी सीरीज कराऊंगा। ठीक है दोस्तों। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो भारत के जो मध्य प्रदेश में ये भगोरिया जनजाति है, वही उत्सव मनाती है। और यह उत्सव जो है वो झबुआ ज़िला है ना, वहाँ पर बेसिकली मनाया जाता है। जो झबुआ ज़िला है तो एमपी में, वहाँ पर ये मनाया जाता है। और दोस्तों, ये भगोरिया जनजाति मनाती है, और होली के पहले एक हफ्ते पहले ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी पुस्तक है? तो ये दोस्तों किसने लिखी है? ये लिखी है खुशवंत सिंह ने। किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने ये पुस्तक लिखी है। कौन सी? ट्रेन टू पाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड हुई है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, असम में पारंपरिक घरों को सिलट पर क्यों मनाया जाता है? क्वेश्चन ये आया था कि असम में पारंपरिक घर जो बने होते हैं किसके ऊपर बने होते हैं? तो वो सिलट के ऊपर बने होते हैं। ये दोस्तों आप लोग याद कर लेना। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बाढ़ और जो भी जंगली जानवर होते हैं उनसे बचने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बाढ़ और वन्यजीव को खतरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन यही है, पूछा गया था डिक्टो बिल्कुल। तो ये 1671 में हुई थी। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सराय घाट की लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? तो अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई थी। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? तो 1671 में, 1671 में ये लड़ाई हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया? तो ये दोस्तों कब हुआ था? 1994 को। कब हुआ था? 1994 को ये अधिनियम पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मार्शल आर्ट थांगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आपके कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा जो कृषि भूमि क्षेत्र है वो कौन सा है? ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये दोस्तों टंगस्टन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन सभ्यताओं, शहरी सभ्यताओं का ग्रह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कौन कौन से 4 है? तो ये आपका मेसोपोटामिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका। तो रूस जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया जो है वो कहाँ से है? बिहार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, राजबाड़ी के अखंड खंडेयर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो राजबाड़ी के जो खंडेयर है वो नागालैंड में। कहाँ पर हैं? आपके नागालैंड में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो ये दोस्तों प्रोटीन का नाम क्या है? केराटिन। जो केराटिन जो प्रोटीन है ये किस में पाई जाती है? गैंडे के सींग में और ह्यूमन बींग के उसमें बाल में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान। देखो, जो भारत रत्न है ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है, और निशान ए पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति भारतीय नेता है जिनको दोनों सम्मान मिले हैं, निशान ए पाकिस्तान और भारत रत्न। तो वो कौन है? ये आपके मोरारजी देसाई जो है, इनको दोनों सम्मान मिले हैं। कौन कौन से? निशान ए पाकिस्तान और भारत।
भारत रत्न। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं? ये दोस्तों क्यों ढकी हुई हैं? तो अधिक वर्षा होने के कारण। अब मैं आपको बता दूं कि ये मान लो भारत है, ठीक है, ये है आपका पश्चिमी घाट और ये आपका है पूर्वी घाट, ठीक है दोस्तों। तो पश्चिमी घाट जो है वो ऊंचा बहुत है, किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा पूर्वी। इसलिए ज़्यादातर आप नदियाँ जो भी देखोगे, महानदी है, गोदावरी आपकी है, कृष्णा है, कावेरी है, बैगई है, ये मदुरई है, ये सारी नदियाँ पूर्वी घाट की तरफ हैं, ठीक है, क्योंकि ढलान है। और दो मात्र नदियाँ नर्मदा और ताप्ती जो है वो पश्चिमी घाट की तरफ हैं। तो ये पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो अरब सागर से जो हवाएं आती हैं, ऐसी अरब सागर से जो भी हवाएं आती हैं वो यहीं पर पश्चिमी घाट में टकरा कर यहाँ पर वर्षा कराती हैं, इसलिए यहाँ पर वर्षा होती रहती है। इसीलिए जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा बन है, ठीक है दोस्तों, घने जंगल पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया गया था? तो जो सामुदायिक बाजार है ये किसके द्वारा किया गया था? तो सेबी के द्वारा किया गया था। अगर मैं सेबी की बात करूं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1952 से ये अस्तित्व में आ गया था। 1998 में इसके बारे में मतलब कि प्रस्ताव आया था और ये 92 में इसको एक्ट 92 एक्ट अधिनियम एक्ट आया था, उसके तहत ये बनाया गया था। 30 जनवरी 1992 से अस्तित्व में है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि इसके चेयरमैन कौन है तो माधवीपुरी बुच। कौन है? श्री माधवीपुरी बुच जो है वो इसकी अभी चेयरमैन है। और अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है, मार्शल आर्ट डंबे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो ये दोस्तों अफ्रीका से संबंधित है, मार्शल आर्ट डंबे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है? तो खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? ये होता है वायरस के कारण। अगर मैं वायरस की बात करूं तो वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? आपका जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स है, कौन सा? स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से होता है। आपका मीजल्स, जो खसरा जो भी बताया मैंने, ये मीजल्स जो है ये किससे होता है? वायरस से होता है। मम्स, एड्स, इन्फ्लुएंजा जो है वो भी वायरस से होता है। और जो आपका हेपेटाइटिस या जिसको पीलिया बोलते हो ये भी वायरस से होता है। डेंगू बुखार जो होता है ये भी वायरस से होता है, ठीक है। इसका जो वायरस होता है डेंगू का, ये अरबो वायरस होता है, ये कई बार पूछा गया है। और एड्स का HIV वायरस होता है। बाकी जो आपका मैंने स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स बताया, इसका बेरियोला वायरस होता है। कौन सा होता है? बेरियोला वायरस। और जो खसरा है, खसरा जो मैंने बताया जो मीजल्स है, इसका होता है मोरबीली वायरस। कौन सा होता है? मोरबीली वायरस। और रेबीज है, हर्पीज है, मेनिंजाइटिस है, ये सब जितनी भी बीमारी हैं ये किससे होती है? आपकी वायरस से होती है। एक बार मैं पुनः बता दूं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और आपका मीजल्स, पोलियो, एड्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस या उस जिसको पोलियो बोलते हो आप, डेंगू और रेबीज कुत्ते काटने से होता है। और ये नर्वस सिस्टम को मतलब कि डिफेक्टेड करता है। हर्पीज वायरस होता है, ठीक है। हर्पीज जो है हर्पीज वायरस से होता है। और रेबीज जो होता है रेप्टो वायरस से होता है, ठीक है दोस्तों। ये रही वायरस से संबंधित सारी बीमारियां। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो इथेनॉल का जो उत्पादन है वो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से राष्ट्र के किस संविधान के आधार पर है? तो जो आपकी एकल नागरिकता है दोस्तों, ये आपकी किससे ली गई है? UK से ली गई है। क्या किससे ली गई है? UK से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो जो संसदीय शासन है ये किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन है, विधि की प्रक्रिया है। एकल नागरिकता जो है वो लिया गया है। परमाधिकार लेख जो है, ठीक है, ये भी उसी से लिया गया है। और द्विसदनवाद है, जो मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही राज्य में विधान परिषद और विधायिका। तो ये जो किससे लिया गया है? ये लिया गया है हमारा UK से, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आयरलैंड की बात कर लूँ तो आयरलैंड के संविधान से ये आयरलैंड जो दिया गया है, आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है DPSP जो है, और जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति होती है, जो एकल मताधिकार के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, वो कहाँ से लिया गया? हमारा आयरलैंड से लिया गया है। अगर मैं बात कर लूँ USA के संविधान से, तो USA के संविधान से जो है
जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, क्योंकि न्यायपालिका हमारा स्वतंत्र है, कोई भी चाहे संसद हो किसी के अंदर काम नहीं करता है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है। और न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत है। न्याय पुनर्विलोकन का मतलब है दोस्तों कि जो अगर कोई भी डिसीजन दे दिया गया है तो अगला डिसीजन जो दिया जाएगा उसी को पलट कर डिसीजन दिया जाता है। जैसे कावेरी जल नदी विवाद में हुआ था, कृष्णा जल नदी विवाद में हुआ, तो इस तरीके से डिसीजन को पलटा भी जा सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब कहाँ से लिए? यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं रूस की बात करूं कि रूस के संविधान, तो ये पहले था यूएसएसआर रूस, तो यूएसएसआर के संविधान से मौलिक कर्तव्य हैं और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीनों शब्द किससे लिए गए हैं? तो यूएसएसआर मतलब रूस के संविधान से लिए गए हैं। और एक क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य जो है वो लिया गया है। अगर मैं बात करूं फ्रांस के संविधान की, तो समता और स्वतंत्रता और बंधुता, 3 ये जो प्रस्तावना शब्द जोड़े गए थे 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत, तो ये भी किससे लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। अगर मैं बात करूं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और जो केंद्र में शक्तियाँ होती हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती हैं, तो ये किससे लिया गया था? कनाडा से लिया गया था, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो भारतीय संविधान जब हमारा अपनाया गया था तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। कितने थी? 395, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान अगर मैं बात करूँ तो 12 अनुसूचियाँ हैं, 4 अनुसूचियाँ बढ़ गई हैं। एक आपकी भूमि सुधार, दूसरी आपकी जो दल बदल परिवर्तन कानून है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, और एक आपकी पंचायत जिसमें 29 सब्जेक्ट हैं, और 72 में संविधान संशोधन 1992 के तहत, और एक जो आपका न्यायपालिका है, क्या नाम है, सहकारी समितियां हैं जो, वो भी किसके तहत जोड़ी? 12वां अनुसूची है। तो इस तरीके से टोटल 12 अनुसूची हैं, 22 भाग की जगह पर 25 भाग हो गए हैं, ठीक है, 4 भाग बढ़ गए हैं आपके, और 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल ही, वैसे आर्टिकल 465 हो गए हैं, लेकिन 395 ही कहे जाएंगे, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो मामला था, जिसमें कहा गया था कि भारत के मूल ढांचे के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी, इसलिए जो भी आर्टिकल जोड़े गए इसी के अंतर्गत जोड़े गए हैं, ठीक है ना। जैसे 243A, 243B, 243C, इस तरीके से, लेकिन आर्टिकल जो कहे जाएंगे वो 395 ही कहे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो भगवान महावीर के महावीर की जो संख्या वो थी, संकलन था, उसको क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे ज़्यादा किस तरह से उपयुक्त है? तो गर्म और नम जलवायु जो है वो उपयुक्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा एल्गोरिथमिक मेमोरी प्रबंधन के लिए पेजिंग का उपयोग करेगा? तो ये दोस्तों कौन करेगा पेजिंग का उपयोग? तो जो पेज रिप्लेसमेंट है, ये दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में एल्गोरिथम मेमोरी प्रबंधन के लिए पेजिंग का उपयोग करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा सर्वर वेब सर्वर को हमलों से बचाता है और प्रदर्शन और विश्वसनीयता लाभ प्रदान कर सकता है? तो ये दोस्तों कौन कर सकता है? रिवर्स प्रॉक्सी। तो रिवर्स प्रॉक्सी जो है सर्वर वेब सर्वर को और हमलों से बचाता है और प्रदर्शन विश्वसनीयता लाभ प्रदान करता है। कौन सा? रिवर्स प्रॉक्सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है? जो वर्कबुक है ये MS एक्सेल से संबंधित है। किससे है? MS एक्सेल से संबंधित है। कौन? वर्कबुक। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को शेयर भी करना है, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना है। धन्यवाद दोस्तों।